मेरा नाम विनोद कुमार गिरी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं इनका वकील भी हूँ। ये क्या मामला है सर? इन लोग का लगातार वो लोग हमेशा डीएम ऑफिस और नाटक करते हैं। ऐसा है कि इनका मामला यह है कि इन लोगों की ज़मीन है और एक फर्जी वसीयत के आधार पर इनकी ज़मीन लूटने का प्रयास किया जा रहा है। वो फर्जी वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज कराए थे लोग। उन लोगों का नाम जो है अपील के जरिए एसडीएम साहब के आदेश से निरस्त हो चुका है और जो वसीयत के आधार पे नाम दर्ज हुआ था उसने जमीन एक सोनी शाह को और एक प्रदीप सिंह को, दो लोगों को बेच दिया। और बेचने के बाद वो नामांतरणवाद अपर तहसीलदार न्यायिक में चल रहा था। उसको कोई भी आदेश नहीं कर रहा था। ये न्यायिक तहसीलदार आए तो बहस हुई। बहस में सारे साक्ष्य दिए हुए थे। जो एसडीएम साहब का आर्डर है निरस्त है वो भी, जो फर्जी सब रजिस्ट्रार वाराणसी का वो है आख्या है वो भी, और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ दिया गया था। उसके बाद भी इन्होंने उस बैनामे को सही मानकर नामांतरण आदेश कर दिया है। अब वह किस आधार पर किया है वो तो वही बता सकते हैं। यही इनका मैटर है और इनकी जमीन को किसी भी तरह भूमाफियाओं द्वारा सोचा जा रहा है कि लूट लिया जाए। आप सर एक अधिवक्ता हैं, किस नतीजे पे जा रहा है मामला? क्या लग रहा है इस पर कितनी सत्ता है? एकदम मतलब जो भी इन्होंने न्याय नहीं किया है, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। न्याय का मतलब ये होता है कि भाई न्याय का मतलब होता है कि भाई सभी लोग अपना अपना जो है साक्ष्य प्रस्तुत करें और उसके आधार पे पीओ जो है निर्णय ले। जाता हूँ, चाहे किसी भी अधिकारी के यहाँ जाना हो, मैं ही जाता हूँ। तो आज मैं सुबह 10:30 बजे करीब आया तो वो रॉबिन सिंह आया हुआ था और आके जब हम लोगों को देखा, मैं था, मेरे बड़े भाई हैं नागेश्वर मिश्रा जी, तो हम दोनों को देखने के बाद आया हम लोगों के पास और बोला, डायरेक्ट आके यही बोल रहा है कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे मर मुकदमे से तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो जान से मारने जी जान से मारने की धमकी भी मिला है। 3-4 लोग थे उसके साथ। मैं वीडियो भी बनाया हूँ। ये सब बात आने के बाद भी मैं वीडियो बनाया हूँ व्यक्तिगत, पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। किस गाड़ी पे आए थे, किस गाड़ी से गए हैं, कब आए हैं, कब गए हैं, पूरा विधिवत में वीडियो बना कर। शिकायत आपने कहीं किया है? इसकी शिकायत मैंने एडीजी सर के यहाँ भी किया हूँ और अभी जब हमको जान माल की धमकी मिला तो मैं कोतवाली में मैं गया था अपने दरोगा जी के यहाँ। तो दरोगा जी कह रहे कि मैं बताया कि सर वो आया था तहसील में, हमको जान माल की धमकी दिया है। तो कह रहे कि आप ये सब बात हमसे कह के हमको ना धमकाए, और जान जाती है तो मुझे जान जाती है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं कोई रिमोट तो हूँ नहीं कि तुरंत बटन दबाया चैनल चेंज हो गया। जांच अधिकारी जो है बता रहे हैं, उनका नाम मैं अभी बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि धमकी दे रही है। ये मेरी माँ की अवस्था है। मेरी माँ पैसा विजेंद्र सिंह जी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब इन लोगों पे 182 की भी नोटिस चस्पा हो गई है, तो 182 की नोटिस चस्पा होने के बाद भी धरपकड़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और जो तहसील के जो कर्मचारी हैं उनकी तो जो मिली भगत है वो है ही। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द न्याय हो। हमारी माता जी का तबीयत अक्सर खराब रहता है। आज हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाना था इनको दिखाने के लिए, तब तक ये सब सुनने में आया तो मैं यहाँ पे इनको लेके भी आया हूँ। देवी कहाँ के रहने वाली? हिंदू आश्रम बलिया की रहने वाली। क्या मामला हुआ है आप? मेरा मामला ये है कि मेरा 4 बीघा खेत है टकरसन मौजा में। मेरा सास का नाम है सनकेसरी देवी, उसी के नाम से मेरा 4 बीघा जमीन है टकरसन मौजा में। और उस पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके का फर्जी वसीयतनामा बनवा करके ये टकरसन का रॉबिन सिंह है जो फर्जी सब कागज बनवा करके डॉक्यूमेंट मेरा जमीन अपना नामे कर लिया है और मेरा जमीन को बेच दिया है। हमको लोग चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, मेरा जमीन चाहिए। 3 सालों से दौड़ रही है। 3 साल से 3 साल से दौड़ न्याय नहीं मिल रही है। नहीं, कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि अब हम चाहती हैं कि उसका गिरफ्तारी हो,
जल्द से जल्द मुकदमा हुआ है, FIR भी हुआ है, मुकदमा भी हुआ है। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, अब वो ऐसा ही छुटना। पर्ची बताइए। जी, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे है। ये पास में कौन है यहाँ पे? ये हमारी मौसी लगेंगी, मौसी है। मेरा नाम नागेश्वर मिश्रा है जी। पुत्र स्वर्गीय रविशंकर मिश्रा निवासी भृगु आश्रम बलिया उत्तर प्रदेश। अभी आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला था और किससे मुलाकात की? मामला हमारा ये है कि पिछले 3 वर्षों से हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है टकरसन मौजा में 3.5 बीघा के लमसम है, तो उसको एक रॉबिन सिंह नाम का जो भूमाफिया है राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिल के और सर्वप्रथम वो नगर पालिका से हमारी दादी का फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और लगा के और फर्जीवाड़ा करके समुद्री देवी के नाम पे उसने वो करवा दिया है। और 3 वर्षों से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके खिलाफ जबकि गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है और कुर्की का भी आदेश है, लेकिन जिला प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। डीएम साहब से मुलाकात की है? हाँ, अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई है, मेरी माता श्री हैं और अभी वो आया था तो हम लोग को धमकी दे के गया। उसके 2-4 और गुर्गे हैं जो कि यहाँ पे धमकी दिया? हाँ, यहाँ पे धमकी दिया कि जो भी ये जो है इसको वापस ले लो, अपना ये जो तहसील से अपना जो है मुकदमा वापस ले लो या चुप्पी साध लो, नहीं तो अब जान मारी जाएगी आप लोग को। जान और मारने मेरी माँ ये बात सब लेके गई यहाँ पे थाना कोतवाली में, तो वहाँ पे जो हम लोगों का विवेचना कर रहे हैं, क्या अधिकारी का नाम है, जांच अधिकारी है। जब मेरी माताजी ने सारी बात बताई तो मेरी माताजी को कह रहे हैं कि आप हमको धमकी दे रही हैं। अब देखिए हमारी माता श्री को ये 65 साल की उम्र है और कौन सा अस्त्र शस्त्र ये धारण की है और वो कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले जल्दी से जल्दी। कितने सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं आप लोग? न्याय के लिए 3 साल से ऊपर हो गए हम लोग भटक रहे हैं। क्या अभी जो है ये अब आगे कदम क्या आप लोग उठाएंगे, क्या विचार? अभी डीएम साहब से मिले हम लोग, यहाँ से नहीं हुआ तो फिर एडीजे से हम लोग मिलेंगे और नहीं तो सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हम लोग मिलेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। और ये देखिए हम लोग की ज़मीन पे इसकी कुदृष्टि पड़ी, चूँकि ज़्यादा वैल्यू है इसका 30-35 करोड़, इसके चक्कर में इसने किया और इसके गुर्गे हैं जो घूम के इसका काम कराते हैं और ये भी घूम रहा है। शासन प्रशासन से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं ये लोग की पकड़ में नहीं आ रहा है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है, नहीं है यहाँ पे। और अभी हम लोग देखें उसका फ़ोटो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उसके साथ के लोगों की गाड़ियों का फ़ोटो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं और जिला प्रशासन को मिल नहीं रहा है। मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ? हाँ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? हाँ, मुकदमा दर्ज है, 3 सालों से चल रहा है। आप लोग के सामने भी है? हाँ, सामने आया, अभी आया। जिला प्रशासन को दिख नहीं रहा है, हमको लगता है वो मिस्टर इंडिया है। लाल बटन जलाएगी जब जिला प्रशासन क्या कहे, सॉरी दुशासन, जब जिला दुशासन द्वारा लाल बत्ती जलाई जाएगी तो ये मिस्टर इंडिया की तरह दिखेगा, अन्यथा ये नहीं दिखेगा। और ये जो न्यायिक तहसीलदार हैं इन्होंने रिश्वत लेके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को देखते हुए भी इन्होंने आदेश कर दिया है उसके पक्ष में। अब हम लोग क्या करें, बस अब अंतिम हम लोग योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ जाएंगे और सारी घटना को बताएंगे, सुनाएंगे। हमें बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को वो सब मिल के धमकी दे गए हैं अभी आज 17 तारीख को इसी मॉडल तहसील के पास।